RSKMP पोर्टल पर छात्रों की जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, इसमें कैसे सुधार करें, आज के वीडियो में से हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे छात्र जो हमारी साला की सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या फिर वे छात्र जिनकी समग्र आईडी नहीं है, जिनकी मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर नहीं है, ऐसे छात्रों को हम RSKMP पोर्टल पर कैसे ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि जो कक्षा 5 और 8 के छात्र हैं, इनका रजिस्ट्रेशन और इनका जो सत्यापन है वो RSKMP पोर्टल पर शिक्षक साला के किसी भी शिक्षक के लॉगिन आईडी से करना है। सत्यापन का जो कार्य है वो लॉगिन आईडी से होगा शिक्षक के। अब लॉगिन करते समय जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें छात्र की सारी डिटेल आ जाती है। अब इसमें आपने देखा होगा कि छात्र की जो कैटेगरी है उस ऑप्शन को फ्रीज करके रखा गया है, अर्थात जो छात्र की कैटेगरी है इसमें शिक्षक सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्देश भी जारी हुए थे राज्य शिक्षा केंद्र से, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि छात्रों की समस्त जानकारियों में सुधार हो जाएगा, केवल समग्र आईडी और छात्र की जो कैटेगरी है इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि यदि किसी छात्र की कैटेगरी त्रुटिपूर्ण इसमें अंकित है तो इसमें कैसे सुधार होगा, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी आपने RSKMP पोर्टल पर कार्य किया है, तो RSKMP पोर्टल पर जो जानकारी हम दर्ज करते हैं उसी जानकारी के आधार पर छात्र की जो मार्कशीट है, जो अंकसूची है, वो जनरेट होती है। अब त्रुटिपूर्ण जानकारी तो हम इसमें वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यदि गलत कैटेगरी इसमें शो हो रही है तो इसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपको समग्र पोर्टल पर छात्र की जो कैटेगरी है इसमें सुधार करवाना होगा जनपद के माध्यम से। इसके बाद में जब समग्र पोर्टल में सुधार हो गया, इसके बाद में शिक्षा पोर्टल पर शिक्षक इसे वेरीफाई कर देंगे, अपडेट कर देंगे। जब शिक्षा पोर्टल पर छात्र की कैटेगरी अपडेट हो जाएगी, इसके बाद RSKMP पोर्टल पर शिक्षक जो है वो डेटा को सिंक कर लें और डेटा जैसे ही सिंक होगा त्रुटि सुधार इसमें हो जाएगी। अब यदि समय कम है और त्रुटि सुधार नहीं हो रही है, कैटेगरी में सुधार नहीं हो रहा है, तब ऐसे छात्र को आप वेरीफाई ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कि छात्रों को जोड़ने का एक नया ऑप्शन दिया गया था और छात्रों को ऐड करते समय इसमें आपने देखा था कि हम छात्र की सारी डिटेल मैनुअली फिल करते थे और इसके बाद में जो कैटेगरी है वो भी दर्ज करते थे। कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो इसमें ओपन रहता था, अर्थात छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माध्यम, सब्जेक्ट, कैटेगरी, वो सारी डिटेल CWSN की जो जानकारी है वो सारी डिटेल ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन से हम क्लिक करके इसमें ऐड करते थे। तो ऐसे छात्र जिनकी कैटेगरी त्रुटिपूर्ण है, तब ऐसे छात्र को आप वेरीफाई ना करें, आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे छात्र को डिलीट कर दें, रिमूव कर दें और इसके बाद में जब छात्रों को जोड़ने का ऑप्शन आएगा, या तो आपके लॉगिन आईडी पर दिया जाएगा या फिर BRC लॉगिन आईडी पर दिया जाएगा, तब उस ऑप्शन से आप ऐसे छात्रों को जोड़ लें। और जोड़ने के बाद में इसमें आप देखेंगे कि कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होता है और कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो ओपन रहता है। लास्ट ईयर शायद आपको याद होगा कि इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। वर्तमान में यदि हम देखें तो छात्रों को जोड़ने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, लेकिन शीघ्र ही छात्रों को जोड़ने का ऑप्शन दिया जाएगा, चूँकि अंक सूची जो है ऑनलाइन जानकारियों के आधार पर ही जनरेट होती है और इसमें त्रुटिपूर्ण जानकारी आप अंकित नहीं कर सकते। इसमें सुधार के जो हैं बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। हमने पिछले वर्ष में देखा था कि बहुत अच्छे से छात्रों की जो जानकारी है वो वेरीफाई की जाती है, इसके बाद ही छात्र जो है परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें यदि किसी साला में कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं तो शिक्षक चिंतित ना हो। आपकी साला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम इसमें आएंगे, जरूर आएंगे, ऐड करने का अवसर दिया जाएगा और आप अपनी साला के समस्त छात्रों के जो नाम हैं इसमें ऐड कर पाएंगे, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र के भी निर्देश हैं कि कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आपको केवल वेट करना है, इंतज़ार करना है और जैसे ही ऑप्शन आते हैं तब आप इनकी जो कैटेगरी है इसमें सुधार कर पाएंगे। साथ ही ऐसे छात्र जो आपकी साला की सूची में नहीं आ रहे हैं उन्हें भी जोड़ पाएंगे। लेकिन गलत जानकारियों को आप वेरीफाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार यदि आपने जानकारी वेरीफाई कर दिया तो वही जानकारी छात्र की जो अंक सूची है उसमें भी प्रदर्शित होगी। तो निवेदन है कि एक बार आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। वर्तमान में यदि हम देखें तो सर्वर में थोड़ा लोड ज़्यादा भी है, इसमें अभी लॉगिन भी नहीं हो पा रहा। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं वो आ रही हैं, जैसे विषय सेलेक्ट करने में समस्या आ रही है। जब आप दिव्यांग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो पोर्टल अपडेट होगा और पोर्टल अपडेट होने के बाद में सभी जानकारी सही तरीके से आप वेरीफाई कर पाएंगे। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन
के जो प्राप्तांक है छात्रों के, इसकी भी प्रविष्टि करना है आपको। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट के जो प्राप्तांक हैं इसकी भी प्रविष्टि आपको RSK-MP पोर्टल पर करना है और इसका जो वेरिफिकेशन है वो जन शिक्षा केंद्र से भी होगा। तो किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी, हालांकि अभी ऑप्शन नहीं आए हैं, तो किस प्रकार से प्रविष्टि की जाना है इस संबंध में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। तो बने रहें चैनल के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लें, जिससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।